जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फूड सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एमपीपीएससी 2020 के इंटरव्यू लगातार यहाँ से चल रहे हैं और लगातार एनालिसिस हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार प्रोवाइड हम लोग करवा रहे हैं। एमपीपीएससी 2020 का इंटरव्यू देकर सर अभी बाहर आए हैं, तो उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कैसा उनका इंटरव्यू रहा है, क्या फीडबैक ओवरऑल रहा है, कहाँ से कितने क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्या रोल रहा है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आकाश शर्मा। आकाश शर्मा। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एमपीपीएससी का प्री और मेंस निकालना ही बहुत बड़ी बात है और आपने एमपीपीएससी का प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सर अभी जस्ट आप इंटरव्यू देकर आए, सबसे पहले तो कैसा फील आप कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ। सुबह से बहुत एंजाइटी थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा जाएगा। काफी भारीपन सा था सुबह से और मेरा लेट था, बहुत 10वें नंबर पे था। 10वें नंबर। हाँ, लेकिन मुझे जैसे मैं बोर्ड के अंदर गया मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। मरकाम सर का बोर्ड था। मरकाम सर बहुत ही मतलब इजी फील कराया उन्होंने, बहुत अच्छे से मुझे क्वेश्चन पूछे। हाँ, सबसे सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे, मुझसे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जी जी। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैंने बीएससी की हुई है बायोलॉजी। जी। तो सर इंटरव्यू आपका कितनी देर चल रहा है? मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट 17 मिनट के आसपास चला होगा। 15 to 70 मिनट आपका इंटरव्यू है। तो सबसे पहले सर आपके जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड था उससे कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिले? मुझसे मेरे ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन नहीं था। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया हाँ, कि जो आपकी शिक्षा नीति के अनुसार जो आपकी स्कूलिंग हुई है जी जी, उसमें आप क्या चेंज कर सकते हो, क्या चेंज करना चाहते हो। तो मैंने उसको आंसर दिया काफी अच्छे से। हाँ, हाँ। और साथ ही साथ में मुझसे ये भी पूछा गया कि और शिक्षा नीति के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं वो बताए। जी जी। तो शिक्षा नीति से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन और कोई प्रश्न सर? जैसे मध्य प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं, आप मुरैना से, जैसा आपने बताया कि मुरैना और आपकी जो शिक्षा हुई ग्वालियर से हुई है, तो मुरैना और ग्वालियर से रिलेटेड कोई प्रश्न या शिवाजी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सर? मुझसे सबसे पहले पूछा गया मुरैना के बारे में जी, और ऋषि गालव के बारे में पूछा गया कि आप ऋषि गालव को जानते हैं, गालव आश्रम भी है जी। तो मैंने उनको वो भी बताया। हाँ। साथ ही साथ में मुझसे ये पूछा गया कि चंबल जो है वहाँ पे बंदूक जो है वो बहुत ज्यादा लाइसेंस दिए जाते हैं जी। क्योंकि एक मुरैना हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट है, तो वो पूछा ही जाएगा मेरे से। हाँ, इस बारे में पूछा गया। फिर उसके बाद ही सर मेरे से पूछा गया जी कि आप अगर वहाँ के प्रशासक होते तो फिर क्या आप लाइसेंस देते? जी। तो मैंने उसका आंसर दिया कि सर मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में आवश्यकता नहीं है लाइसेंस की। हाँ, हाँ। क्योंकि इससे क्राइम और बढ़ ही रहा है। जी जी। और इसके साथ ही सर मेरे से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कैलारस में जो फैक्ट्री है हाँ, उसके बारे में बताइए कि वो शक्कर फैक्ट्री जो है हाँ, वो क्यों बंद है और मुरैना के जो उद्योग है वो क्यों बंद हो बंद है, इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो धीरे धीरे क्यों बंद होता जा रहा है? जी जी। तो ये ग्वालियर से रिलेटेड कोई प्रश्न सर, या मुरैना का कोई प्रसिद्ध जो आपका प्लेस ग्वालियर से मुरैना से पूछा गया था कि मुरैना की विशेषताएं बताइए। हाँ। तो मैंने उनको 3 विशेषताएं बताई, जैसे सरसों का उत्पादन बताया, गजक का उत्पादन बताया, 64 योगिनी मंदिर का बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इसको किसने बनवाया। हाँ। तो मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे जो बनवाया था उनका नाम बताया जी। ये सब तो ये हुई। मध्य प्रदेश से और कोई प्रश्न सर आपसे जो बोर्ड में पूछा गया? नहीं, मध्य प्रदेश से मुझसे सिर्फ मुरैना डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछे गए। मुरैना डिस्ट्रिक्ट से और थोड़े ग्वालियर से। जी जी। इसके बाद हम बात करें सर करंट अफेयर से, काफी क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, तो सर आपसे जो आपके पैनल में जो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई प्रश्न सर? नहीं, मेरे से करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ शिक्षा नीति से क्वेश्चन था, वो भी एनालिटिकल क्वेश्चन था। एनालिटिकल। हाँ जी जी। इसके बाद मैं बात करूं सर, जैसे कि ग्रेजुएशन तो आपने बता दिया कि वहां से कोई प्रश्न नहीं बना, करंट अफेयर्स से भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना, और कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहा सर? एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में क्या अंतर है। उन्हें ऐसा लगा पहले कि मेरा बैकग्राउंड जो है सोशियोलॉजी है, पर फिर उन्होंने देखा कि नहीं है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं जी, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से नहीं बताया, तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा सोशियोलॉजी है ही नहीं जी। डेफ फॉर्म में सर आपने हॉबी क्या बना था सर? हॉबी सर मेरी एक मोबाइल फोटोग्राफी थी, एक जो थी वेब सीरीज देखना थी। हाँ, तो वेब सीरीज और मूवीज पे मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल उसी पे मैं आ रहा था कि हॉबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन रहे सर? उन्होंने पूछा कि कौन सी वेब सीरीज देखी है अभी लेटेस्ट में, तो मैंने उसका नाम बताया। फिर उन्होंने मूवीज का भी पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने गंगाजल मूवी देखी है। हाँ, बोले तो तुम अगर डीएसपी बन जाओगे तो उसको कैसे लागू करोगे? जी जी। तो मैंने बताया, गंगाजल के बारे में पूछा। फिर उन्होंने मेरे से एक मूवी थी जंजीर, हाँ, उसके बारे में पूछा। तो मैंने कहा सर मैंने जंजीर तो नहीं देखी जी। और एक मूवी और पूछा कि गंगाजल जो है, हाँ, गंगाजल और जो
सिंघम मूवी है उसमें क्या अंतर है? मैंने बताया, वो भी बताया। हाँ, मतलब क्योंकि हॉबी का लगातार हम लोग यहाँ से जो एनालिसिस लगातार कर रहे हैं उससे हॉबी का काफ़ी, जैसे किसी का डायग्राम बनाना है या किसी का पेंटिंग करना है तो उनको लगातार वहाँ से एट ए टाइम 1 मिनट या 30 सेकंड का समय देके वो भी करवा रहे हैं, तो इसीलिए हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन भी लगातार यहाँ पर बन रहे हैं। और कोई प्रश्न सर ऐसा, जैसे इंटरव्यू आपका चला और आपको लगा कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा, ऐसा कोई मौका आया नहीं आया? ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं था जो नहीं बना, क्योंकि क्वेश्चन एनालिटिकल थे जी। पर एक क्वेश्चन था जो मतलब उन्होंने पूछा और एक समय पे आके लगभग जब 3-4 लेयर उस क्वेश्चन की हो गई जी, तो मैंने खुद ने ही बोल दिया कि सर सॉरी, मैं इसके आगे अपने विचार प्रकट करने में असमर्थ हूँ। जी जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो जर्नलिस्ट हैं और हाँ। जैसे कि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है जी, बोले आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि इसके सिलेबस में स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत है? जी जी। तो मैंने कहा सर कि क्योंकि ये स्पेशलाइज जो लोग हैं नीचे सबऑर्डिनेट, हाँ। उनको सर टैकल करना पड़ता है, उनको प्रॉपर गाइड करना पड़ता है, तो एक जर्नलिस्ट की जरूरत होती है। जी। दूसरा सर, मैं आने वाले जो विद्यार्थी जिनका एमपीपीएससी 2020 का इंटरव्यू, उनको क्या बोलना चाहेंगे सर? वो कैसे तैयारी करके आए, क्या क्या चीजें थोड़ा पढ़ के आए? देखिए, तैयारी सबने प्री मेंस के लेवल पे की हुई है, सब बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ। मेरा मानना ये है कि नींद पूरी ले सोने से, मतलब इंटरव्यू देने से पहले, जी जी, क्योंकि नींद का बहुत अच्छा रोल है इसमें। हाँ। आपका इंटरव्यू पता नहीं कि शाम को 5 बजे भी 4 बजे भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एंट्री 9:30 बजे। हाँ, एंट्री सुबह से शुरू हो जाती है 9 बजे से, तो आप अच्छे से नींद लीजिए। बिल्कुल। आपने जो डेफ है उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा कीजिए, अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल टेंशन फ्री होके दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा मतलब आपको इजी कर दे रहे हैं, उसमें आपको परेशान नहीं कर रहे। हाँ। अच्छे से बात कर रहे हैं। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है, क्योंकि मेरा बोर्ड ऐसे ही था। बिल्कुल। सर, एक लास्ट प्रश्न और लेना चाहूंगा कि जैसे मॉक सभी देते ही हैं, मॉक प्रैक्टिस करते ही हैं, तो मॉक और जो मैन इंटरव्यू रहा सर, उसमें क्या डिफरेंस रहा सर? मेरा मानना यह है कि मॉक बहुत फैक्चुअल चल रहे हैं जी, है ना। मैंने लगभग 10 मॉक दिए हैं, अगर मैं सच बोलूं तो 10 मॉक दिए मैंने जी, जी। और मेरा जो है 2-3 मॉक ऐसे गए जो मुझे लगता है कि वो ऐसा लगता था कि वो यहाँ के लेवल को कुछ हद तक मैच कर पाए, जबकि लगभग 6 इंटरव्यू मैंने ऐसे दिए जो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो लेवल उसका 10% भी लेवल मैच नहीं कर पाए। अगर आप मॉक देते हैं तो मुझे लगता है कि आप उससे डिमोटिवेट मत होइए, कुछ ना कुछ सीखिए उससे, तो आपको फायदा मिलेगा। मतलब एक डिफरेंस की अगर बात करें, लेवल की बात करें, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको यहाँ कंफर्ट जोन दिखता है या वहाँ दिखता है सर? यहाँ मुझे ज्यादा कंफर्ट जोन लगा है, यदि मैं सच बोलूँ जी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया गया। जी, ठीक है सर। और प्री और मेंस की जो आने वाले विद्यार्थी तैयारी करना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश आपका रहेगा? अच्छे से पढ़िए, पेपर से पहले अच्छे से मतलब थोड़ा जाइए कि आप कर सकते हो, इस कॉन्फिडेंस से जाइए। हाँ, बिल्कुल होगा। और आप मतलब किसी भी इसमें मत रहिए, ज्यादा किताबें मत पढ़िए, जो एक किताब को है उसी को बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए। प्री है तो टेस्ट दीजिए, मेंस है तो आप आंसर राइटिंग कीजिए जितनी कर सकते हो। मतलब ज्यादा पढ़ने से अच्छा कि एक पर विश्वास करें और उस पर मेहनत। मैंने अपने अभी तक जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस आया 19 का मेरा इंटरव्यू कॉल था, वो इसी बेस का था कि मैंने बहुत आंसर राइटिंग की थी, लगभग 150 के आसपास टेस्ट मैंने लिखे थे, तो मुझे उसका फल मिला था। वर्तमान में भी इस इंटरव्यू के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला था, इस मेंस के लिए लगभग मैंने 1-1.5 महीने में ही तैयारी की थी। वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैंने 19 में अच्छी तैयारी की थी। हाँ, तो जैसा कि सर ने बताया, सारी चीजें आपके सामने रखी, क्या डेप्थ से क्वेश्चन आया, हॉबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्या रोल रहा, मध्य प्रदेश का कितना रोल रहा। तो लगातार आप भी अगर आने वाले समय में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये चीजें थोड़ा सा अच्छे करके, डेप्थ फॉर्म आपने भरा है उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको करके जाना है सारी चीजों को, और थोड़ा सा आराम रिलैक्स होकर जाना है, घबराने की उसमें आवश्यकता नहीं। लगातार और अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल पर आप लोग लगातार बने रहें। जय हिंद।